રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ જેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે સંસદ ભવન ખાતે સંસદના સંયુક્ત સત્રને સંબોધિત કરશે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ સંસદ ભવનમાં ઉપસ્થિત છે। રાજ્યસભા અને લોકસભા બંને સદનને સંયુક્ત રીતે સંબોધિત કરશે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ। संसद भवन माटे परिसर की पहुंची चुकिया है, जहां पहुंच चुकी हैं। तो उसी को हासिल करने का एक रोड मैप आज के इस अभिभाषण में सुनाई पड़ेगा हमें। विजय जी, रोमाना जी, आपको याद हो कि जब पिछली संसद चल रही थी, पिछली लोकसभा चल रही थी, तब भी प्रधानमंत्री बार बार 2047 के लक्ष्य को, विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर अपनी योजनाओं का, अपनी सरकार के फोकस का जिक्र करते थे। जाहिर है उन्होंने तब भी ये कहा था कि जब नई लोकसभा बनेगी और मैं लौटूंगा तो फिर हम उसमें विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, भारत की इकोनॉमी को 5वीं से तीसरी इकोनॉमी में लाने की बात करेंगे। और यदि आपने देखा हो कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, तो प्रधानमंत्री ने कंटिन्यूटी रखी है। खासतौर से सीसीएस के जो चारों मेंबर्स हैं उनको वहीं पर रखा है। इसका मतलब है कि सरकार का फोकस है कि जो उनके प्लान्स हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे और उसकी रफ्तार में कोई बाधा नहीं आए। नहीं तो ये भी हो सकता था कि मंत्रियों को बदला जाता, लेकिन एक कंटिन्यूटी रहने से यह है कि वो सभी लोग उनका जो प्लान है सरकार का उसको तेज रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ तो संसद तक भी वो कंटिन्यूटी बनी हुई दिखाई दे रही है कि लोकसभा में ओम बिरला साहब को दूसरी बार लगातार अध्यक्ष बनाया गया है। और लीजिए वो तस्वीर सामने आ गई है, आप देख रहे हैं ये नई संसद भवन के मुख्य द्वार पर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा अध्यक्ष देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं अगवानी करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। तो यहां आप देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लेकिन उनके अंगरक्षकों की तरफ से पहले उनको सलामी दी जाएगी और उसके बाद फिर वो वापस लौटेंगे और राष्ट्रपति जो हैं वो संसद भवन परिसर के भीतर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी का दरवाजा अब खुला है और राष्ट्रपति अपनी गाड़ी से बाहर आई हैं। उस ओर जो एक छोटा सा मंच बनाया गया है जहां पर उनके अंगरक्षक जब उनसे इजाजत लेंगे वापस लौटने की सलामी देकर, तो उसके लिए वो वहां पर मौजूद है। तो ये नई संसद भवन का हिस्सा है और ये तस्वीरें पहली बार हमें देखने के लिए मिल रही हैं। अमूमन पुरानी संसद भवन में हम देखते थे कि वो जो सीढ़ियां थी पुरानी संसद भवन की, वहीं पर राष्ट्रपति खड़ी होती थी। सलामी के पश्चात राष्ट्रपति और अब अंगरक्षक जो हैं वो सलामी देने के बाद वापस लौटते हुए और राष्ट्रपति की अगवानी कर उनको भीतर नए संसद भवन में लेकर जाते हुए आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू वो नजर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से, और जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले विजय जी कर रहे थे, उसी क्रम में यहां पर सब अपना अपना स्थान लेते हुए। तो ये एक नई शुरुआत राकेश जी हो रही है नए संसद भवन परिसर में पहली बार। और देखिए वो आगे आगे सिंगोल किस तरीके से चल रहा है। हालांकि मुझे ध्यान आ रहा है कि सिंगोल जो है वो इस बार जब पुरानी संसद में वहां पर सेंट्रल हॉल में पहुंची थी राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए, तब भी सिंगोल इसी तरीके से आगे लेकर बढ़ा गया था। और इस बार नई संसद भवन परिसर वही सिंगोल सबसे आगे और फिर राष्ट्रपति और प्रोटोकॉल के हिसाब से अन्य लोग। देखिए ये जो अपने यहाँ एक कहावत है कि चिर पुरातन नित्य नूतन, यानी पुरानी पद्धतियों को लेते हुए नए दौर में प्रवेश करना। जब हम बात करते हैं स्वाधीनता की 1947 से जब 2047 की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य तय किया है कि जब हम शताब्दी वर्ष मनाएं स्वाधीनता की, तो उसमें स्वावलंबी भारत और आत्मनिर्भर भारत का मर्म होना चाहिए। और इसीलिए वो बार बार 2047 का जिक्र करते हैं कि 2047 में मैन्युफैक्चरिंग सहित तमाम विषयों पे
भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, मतलब चाहे आप ये कह रहे हैं उत्पादन कि का वो क्षेत्र विकास हो। भी और विरासत भी, और जी। उसका बैलेंस बनाकर, और अब वो कक्ष ये नई संसद भवन की लोकसभा है, जहां आज पहली बार ये ज्वाइंट सेशन होगा लोकसभा और राज्यसभा का, और यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहली बार आज अभिभाषण होने जा रहा है।